बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराणम अध्याय 3 विंध्य प्राप्ति का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्रेंद्र, मुनि श्रेष्ठ समीक ऋषि प्रतिदिन आहार दान, जलदान और रक्षा द्वारा उनका पोषण करने लगे। पक्षियों के बच्चे मुनि के द्वारा इस प्रकार पालित होकर 1 मास के भीतर ही आकाश मार्ग में जाने लगे और मुनि कुमार कौतूहलता क्रांत होकर उनको देखने लगे। तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए महात्मा पक्षी नदी, नद, सागर और नगर आदि द्वारा परिपूर्ण रथ के पहिए के समान पृथ्वी को देखकर अत्यंत थक जाने पर फिर आश्रम में लौट आए। मुनि के प्रभाव से क्रमशः उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ। एक समय महर्षि समीक शिष्यों के ऊपर कृपा करके धर्मोपदेश कर रहे थे। उसी समय पक्षियों ने प्रदक्षिणा करके उनके चरणों में अभिवादन अर्थात प्रणाम किया और कहा, हे मुने, आपने हमें घोर मृत्यु के कष्ट से छुड़ाया है। आप ही ने हमको वास स्थान, आहार और जल दिया है। इस कारण आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। गर्भवास के समय ही हमारी माता मर गई। पिता ने भी हमारा पालन नहीं किया। आपने ही हमारी बाल्यावस्था से आज तक रक्षा की है। हे अक्षत तेजा, हम जिस समय पृथ्वी में पड़े हुए कृमि के समान सूखते थे, उस समय आपने ही हाथी का घंटा उठाकर हमारा दुख दूर किया था। यह दुर्बल पक्षियों के बच्चे किस प्रकार से वर्धित हों, कब आकाश में उड़ें, पृथ्वी से वृक्ष के ऊपर जाएं और कब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाएंगे और कब मेरे समीप विचरण करते करते उड़ेंगे, कब इनके पंख संचालन की वायु से उठी हुई रस द्वारा मेरी स्वाभाविक कांति विनष्ट होगी। हे तात, इस प्रकार विचार कर आपने हमारा पालन किया है। अब हम बड़े हो गए हैं और अब आपकी कृपा से ज्ञान पाया है। इस समय हम क्या करें, सो आज्ञा दीजिए। शिष्यों से युक्त महर्षि समीक उनका यह संस्कार युक्त प्रस्फुट वचन सुनकर अपने पुत्र श्रृंगी के सहित अत्यंत अचंभे में पड़ गए और अत्यंत कौतूहल के कारण पुलकित देह से पक्षियों से कहने लगे कि सत्य कहो, तुमने ऐसे स्पष्ट वचन किस प्रकार उच्चारण किए और किसके शाप से तुम्हारे वाक्य और रूप की ऐसी विकृति स्थित हुई। पक्षियों ने कहा, हे मुनिषत्तम, पूर्व काल में विपुलश्वान नामक एक मुनि थे। सुकृष और तुम्बरु नामक उनके 2 पुत्र हुए। हम सब उन महात्मा जितेंद्रिय सुकृष के पुत्र हैं। विनय, आचार, भक्ति और नम्रता अवलंबन करके हम सदा ही उनके निकट रहते थे। वह जब संयत चित्त से तपस्या करते तब हम उनकी अभिलाषा अनुसार वस्तु ला देते। समिधा, पुष्प और संपूर्ण भोजन की सामग्री लाते। वह इस प्रकार हमारे संग वन में वास करते थे। सुरेश्वर इंद्र एक दिन बड़ा देह वृद्ध पक्षी का रूप धारण करके हमारे निकट आए। उनके पंख सब टूटे हुए, नेत्र ताम्रवर्ण और आत्मा शिथिल हो रहा था। वह सत्य, शौच, क्षमा और आचार संपन्न उदारचित्त मुनि से कोई विषय पूछने लगे और जाना जाता है कि हमारे प्रति पितृ श्राप होने के ही कारण आए थे। पक्षी बोले, हे द्विजेंद्र, मैं भूख से अत्यंत आतुर हुआ हूँ, मेरी रक्षा करो। हे महाभाग, मैं नितांत भक्षणार्थी हूँ, आप ही मेरी गति स्वरूप हैं। हे महाभाग, मैं विंध्य पर्वत के शिखर चूड़ा में वास करता हूँ। अकस्मात पक्षीराज गरुण के पंखों की उठी वायु द्वारा इस स्थान में गिरते ही मूर्छित हो गया। इस अवस्था में 1 सप्ताह काल बीतने पर 8वें दिन मुझको चैतन्यता प्राप्त हुई। कुछ देर के बाद स्वस्थ हुआ और क्षुधा से आतुर होकर आपकी शरण में आया। हे महाभाग, मेरा हृदय भूख से अत्यंत कातर होकर मुझको निरानंद कर रहा था। हे विप्र से मेरी रक्षा करने की चेष्टा कीजिए और जिससे मेरी क्षुधा नष्ट हो ऐसा आहार दीजिए। उन महर्षि ने पक्षी से इस प्रकार सुनकर पक्षी रूपी इंद्र से कहा, हे खग, प्राण धारण के उपयोगी, तुमको किस आहार की अभिलाषा है? तुम्हारे आहार के उपयुक्त किस द्रव्य को लाऊं? हे द्विजोत्तम, यह कहकर फिर मुनि ने कहा कि बोलो, क्या भोजन करोगे? मैं तुम्हारे निमित्त किस आहार को लाऊं? तब उसने उत्तर दिया कि मनुष्य का मांस खाने से मेरी परम तृप्ति होगी। ऋषि बोले, हे अंडज, तुम्हारी कौमार अवस्था बीतकर यौवन अवस्था हुई, वह भी अब बीतकर वृद्धावस्था आई है, जिसमें मनुष्य की भी समस्त वासना शेष होती है, किंतु तो भी तुम वृद्ध होकर इतने नृशंसात्मक क्यों हो? देखो, नर मांस भक्षण और वृद्धावस्था, इन दोनों में बड़ा अंतर है। तथापि दुष्ट पुरुषों की दुराशा निवृत्त नहीं होती, अथवा मुझको ही इन सब बातों की आलोचना करने की क्या आवश्यकता है? अंगीकार किया हुआ विषय अवश्य देना चाहिए, यही मन में विचार करना उचित है। हे द्विजेंद्र, उस पक्षी से यह कहकर
कृत निश्चय मुनि ने शीघ्र हमको बुलाया और गुण से प्रशंसा कर हमारे विनय नम्र और भक्ति युक्त होकर हाथ जोड़कर खड़े होने पर पिता ने क्षुब्ध चित्त से अति निष्ठुर यह वचन कहे, तुम सभी विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ और संतान उत्पादन द्वारा मेरे समान ऋण से मुक्त हुए हो। तुम जिस प्रकार मेरी संतान हो ऐसे ही तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ। यदि तुम मुझको गुरु और पूज्य विचारते हो तो अकपट चित्त से मेरे वचन का प्रतिपालन करो। तब हमने भी सादर कहा, हे पिता, आप जो आज्ञा करेंगे उनको हमारे द्वारा संपादित हुआ ही समझिए। ऋषि बोले, हे बालको, यह पक्षी भूख प्यास से युक्त होकर मेरी शरण में आया है। इस समय तुम्हारा मांस भोजन करने से क्षण काल के लिए इसकी तृप्ति और रक्त के पीने से प्यास से निवृत्त होगी। इस कारण तुम शीघ्र यही करो। तब हमने अत्यंत व्यथित हृदय और भय से कांपते कांपते कहा, यह अतीव कष्टदायक कार्य हमसे नहीं हो सकेगा। कौन पंडित जन होकर पराया देह पुष्ट करने के लिए अपना जीवन नष्ट व निहत करेगा, क्योंकि आत्मा का संतान के समान रक्षा का यत्न करना चाहिए। पितृ ऋण और मनुष्य ऋण जो शास्त्र में कहा गया है, संतान उसको ही छुड़ाती है, परंतु पुत्र देह नहीं दे सकता। इसलिए हमसे यह कार्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि पहले भी किसी ने ऐसा आचरण नहीं किया है। जीवन होने से ही श्रेय प्राप्ति होती है और पुण्यादि का आचरण कर सकता है। मृत पुरुष के देह का विनाश होता है और धर्मचार आदि नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण धर्म के जानने वाले पंडितों ने कहा है कि आत्मा की सब प्रकार से सदा रक्षा करें। मुनिवर हमारे यह वचन सुनते ही क्रोध से जलने लगे और क्रोध से लाल नेत्र कर मानो हमको दग्ध करने के लिए बोले, रे दुर्वृत्तगण, मैंने इसके निकट प्रतिज्ञा की है और तुमने मेरा वचन प्रतिपालन नहीं किया। इस कारण मेरे साप से दग्ध होकर तिर्यक योनि में जाओ। हे द्विजसत्तम, उन्होंने हमसे यह कहकर शास्त्रानुसार अपनी अंत्येष्टि क्रिया संपादन करके उस पक्षी से कहा, हे खग, तुम विश्वस्त चित्त से मुझको भक्षण करो। मैंने अपने देह को तुम्हारा आहार किया। हे पतंग श्रेष्ठ, ब्राह्मण जब तक अपना सत्य प्रतिपालन करता है तब तक ही उसको ब्राह्मण कहा जाता है। सत्य प्रतिपालन में जिस प्रकार पुण्य संचय होता है, दक्षिणा युक्त यज्ञ अनुष्ठान से वह अन्य किसी कर्म द्वारा वैसा पुण्य प्राप्त नहीं होता। उन पक्षी रूप इंद्र ने ऋषि श्रेष्ठ के ये वचन सुने, मन में अत्यंत विस्मित होकर उनसे कहा, हे विप्रेंद्र, पहले योगावलंबन करके अपना कलेवर त्याग दीजिए, फिर आपका मांस भक्षण करूंगा, क्योंकि मैंने जीवित प्राणी का कभी भोजन नहीं किया। पक्षी का यह वचन सुनकर मुनिराज ने योगावलंबन किया। तब इंद्र ने भी उनका यह संकल्प निष्ठ जान अपना देह धारण करके कहा, हे पंडिताग्रगण्य विप्र से जानने योग्य विषय को बुद्धिपूर्वक बोध कीजिए। हे अनघ, मैंने आपको भली भांति जानने के लिए ही आपके निकट यह अपराध किया है। हे निर्मल चित्त, मुझको क्षमा करो। आपकी क्या अभिलाषा है, आज्ञा करो। सत्य वाक्य प्रतिपालन करने के कारण आपके प्रति मेरी अत्यंत प्रीति उत्पन्न हुई है। अब से आपको इंद्र ज्ञान उत्पन्न होगा और तपस्या चरण में कभी विघ्न नहीं होगा। देवराज इंद्र के इस प्रकार कहकर चले जाने पर हमने पिता के चरणों में प्रणाम करके क्रोध युक्त महामुनि से कहा, हे पिता, हे महामते, हमने मरने के भय से अत्यंत भीत और जीवन प्रियता के वशीभूत होकर ऐसा कहा है, अतएव हमको क्षमा कीजिए। यह देह त्वक, अस्थि और मांस, पीव, चर्बी और शोणित से परिपूर्ण है। इसमें कुछ भी अनुराग नहीं करना चाहिए, किंतु हे तात, उसी देह में हमारा अनुराग बढ़ा है। हे महाभाग, सुना है कि प्रबल शत्रु स्वरूप काम क्रोध आदि दोष द्वारा ही सब लोग मोहित होते हैं। हे पिता, प्रज्ञा रूपी दीवारों से वेष्टित यह देह रूपी नगरी वर्तमान रहती है। अस्थि जिसका स्तंभ है, जो चर्म रूपी भीत के द्वारा अत्यंत रुद्ध और मांसोड़ित रूप कीचड़ से लिपी नसें उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं और जिसके बहुत बड़े 9 दरवाजे हैं, उस पुरी में चैतन्य रूपी पुरुष राज्य करता है। राजा के 2 मंत्री हैं, मन और बुद्धि, वह भी परस्पर विरोधी हैं, इसलिए परस्पर को विनाश करने के लिए सदा यत्नवान है। काम, क्रोध, लोभ और मोह नामक राजा के 4 शत्रु हैं, वह सदा राजा के विनाश करने की चेष्टा करते हैं। वह राजा जिस समय पूर्वोक्त 9 द्वार रुद्ध करके अवस्थान करता है, उसी समय वह अत्यंत सुस्थ, निरातंक होता है और प्रेमवान होता है। इस कारण उस समय उसको शत्रु अभिभूत नहीं कर सकते। वह जब सब द्वार खोलकर अवस्थान करता है, उसी समय में अनुराग नामक शत्रु नेत्रादि सब द्वारों पर आक्रमण करता है। यह शत्रु सर्वव्यापी और अत्यंत प्रबल है।
यह अनुराग रूपी शत्रु जब नेत्रादि द्वार में घुसता है, उसी समय लोभ, मोह और क्रोध रूपी तीनों शत्रु उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। वह राग रूपी शत्रु इंद्रिय नामक सब दरवाजों के द्वारा पुरी में घुसकर मन और बुद्धि के संग युक्त होने की अभिलाषा करता है। यह दुर्धर्ष अनुराग इंद्रिय गण, मन और सब द्वारों को वशीभूत करके प्रज्ञा रूपी प्राकार अर्थात बुद्धि रूपी परकोटा को भग्न करता है। बुद्धि भी मन को उसका आश्रय ग्रहण करता हुआ देखकर तत्काल नष्ट हो जाती है। अतएव अमात्यहीन और प्रजा वर्ग से त्यागा हुआ वह राजा शत्रुओं से आक्रांत छिद्र होकर नष्ट होता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह रूप दुरात्मा गण पुरी में निवास करते हैं, इसलिए मनुष्य स्मरण शक्ति विहीन होता है। अनुराग से क्रोध होता है, क्रोध से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से मोह की उत्पत्ति और मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से ही मृत्यु होती है। हे तात, राग और लोभ के वशीभूत होने से हमारी भी बुद्धि मरी हुई है, इसी कारण जीवन के प्रति इतना लोभ है। अतएव हे सत्तम, प्रसन्न हो। आपने जो शाप दिया है, यह शाप जिससे फलित ना हो, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वही कीजिए। हे मुनिषत्तम, तो यह कष्टदायक तामसिक गति हमको प्राप्त नहीं होगी। ऋषि बोले, हे बालको, मैंने जो कहा है वह कभी मिथ्या नहीं होगा। अब तक कभी मेरे मुख से मिथ्या वचन नहीं निकला है। वृथा पौरुष को धिक्कार है। मैं विचार करता हूँ, दैव ही इस विषय में बली है। दैव ने ही मुझको इस प्रकार से अचिंतित अकार्य करने में प्रवृत्त किया है। तुमने प्रणाम करके मुझको प्रसन्न किया है, इस कारण तिर्यक योनि में जन्म लेकर भी परम ज्ञानवान होगे। मेरे प्रसाद से तुम ज्ञान द्वारा शतमार्ग अवलोकन पूर्वक पापों को नष्ट करके असंदिग्ध चित्त से प्रधान सिद्धि लाभ कर सकोगे। हे भगवान, पूर्व काल में दैव के वशीभूत होकर हमारे पिता ने इस प्रकार शाप दिया था। फिर कुछ काल बीतने पर यह पक्षी योनि धारण की। हे द्विजवर, युद्ध स्थल में हमारा जन्म हुआ, आपने लाकर प्रतिपालन किया। अब हम आकाश मार्ग में जाने को समर्थ हो गए हैं। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो प्रारब्ध के वश में होकर ना रहता हो। सब प्राणियों की यावतीय चेष्टाएं दैवाधीन हैं। मार्कंडेय जी बोले, पक्षियों के इस प्रकार वचन सुनकर ऐश्वर्यादि षड्गुण संपन्न मुनि श्रेष्ठ महाभाग भगवान समीकी ने समीपवर्ती ब्राह्मणों से कहा, हे विप्रगण, मैंने पहले तुमसे यही कहा था कि यह सामान्य पक्षी अलौकिक समर में भी जब काल कवल में कवलित नहीं हुए, तब निसंदेह यह सामान्य पक्षी नहीं है। बोध होता है कोई ब्राह्मण कुमार है। अनंतर वह पक्षी प्रसन्न हुए महात्मा समीक मुनि की आज्ञानुसार वृक्ष लतादि से परिपूर्ण विंध्य पर्वत में चले गए। वे धर्म पक्षी तब तक उस पर्वत में निवास करते रहे तथा तप और वेद पाठ में निरत होकर समाधि में ही अपना निश्चय दृढ़ किया। समीक जी की यही आज्ञा पाकर वह पक्षी रूप मुनि कुमार उनसे समस्त क्रिया का उपदेश लेकर उस पर्वत के शिखर पर, जहाँ अति पवित्र निर्मल जल है, आनंद पूर्वक वास करने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण में बिंद प्राप्ति वर्णन नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।